हेलो दोस्तों, आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करेंगे। और उसको कंप्लीट करने से पहले मैं एक बार रिवीजन करा दूं आपका। जो एक्सरसाइज 5.1 था उसमें हमने कुछ सीरीज और सीक्वेंस के बारे में सीखा था, तो जो फॉर्मूले की ज़रूरत होगी वो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर उसको हमें एडिशन के थ्रू दिखाना है सीक्वेंस, तो आपका जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है, तो ये हमारा सीक्वेंस है। अगर ये एडिशन के साथ मिल गया है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन या कोई ऑपरेशन के साथ मिल गया, तो वो हो गया हमारा सीरीज़। ठीक है, तो ये हमारी हो गई सीरीज। अगर n तक की कोई सीरीज होगी, जैसे कोई 10 नंबर तक की होगी, 20 तक की होगी, 20 अंकों की, या 30 मतलब ये नंबर वाली, तो अगर ये n डिजिट तक या n नंबर तक ये अगर हमें सीरीज दी हुई हो, तो उनका हमें nth टर्म कैसे फाइंड करना है, या बीच के कोई टर्म होंगे तो वो कैसे फाइंड करना है, ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। मैं आपको एक बार फॉर्मूला बता देता हूँ कि अगर nth टर्म की कोई सीरीज है, ठीक है, nth टर्म की, और इसका हमें an मतलब लास्ट वाला जो अगर हमें टर्म फाइंड करना है, ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म हमें मिल जाएगा a, है ना, जो स्टार्ट होना है, और जो हमारा डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस, वो हो जाएगा d। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो होगा d। तो हमारा जो नंबर मिलेगा an, nth टर्म वाला, वो हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब अगर एक और हम बातें करें कि हमारे पास 3 ही नंबर दिया हुआ है ना, a1, a2 और a3, तो a2 माइनस a1 करेंगे या a3 माइनस a2 करेंगे, तो इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमें सेम मिलना है। ठीक है, इसके अलावा अगर पहला टर्म a है तो दूसरा टर्म a प्लस डी होगा, तीसरा a प्लस 2d होगा, है ना, चौथा a प्लस 3d होगा। ये ऐसे ही और नंबर हमें मिलते जाएंगे। ठीक है, तो ये बातें भी ध्यान देंगे। अब इन्हीं से अगर ये nth टर्म का होगा, तो देख रहे हैं ना, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ये चौथा है। तो चौथा के लिए हमें क्या मिल रहा है, a प्लस 4-1 इंटू डी मिल रहा है ना। तो अगर ये nth टर्म का होगा तो nth टर्म का a प्लस n-1 इंटू डी मिलेगा। ठीक है, तो यही हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब इसी का हमें यूज करना है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा टेबल बॉक्स दिया हुआ है, इसमें हमें a, d और n दिया हुआ है, हमें an फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हमें an फाइंड करना है। an, तो an इक्वल टू, चलिए an इक्वल टू हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, a प्लस n-1, n की वैल्यू दी हुई है 8-1 इंटू डी कितना है 3। ठीक है, हमें यही फार्मूला याद करना है और इसी का हमें यूज करना है। an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, चलिए तो देखते हैं क्या मिलता है, 7 प्लस 7 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 7 प्लस ये हो जाएंगे 21, तो मिलेगा क्या 28। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 28। ठीक है, अब ये हमारा a दिया हुआ है, d नहीं पता, और ये बाकी हमें an दिया हुआ है और n दिया हुआ है। चलिए तो सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या होगा, सेकंड हो जाएगा an मतलब 0 इक्वल टू -18 प्लस n-1, n की वैल्यू तो दी हुई है, 10-1 और इंटू डी।
डी तो हमें नहीं पता, यही फाइंड करना है। ठीक है, तो -18 अगर इधर आएगा तो ये हो जाएगा +18। ठीक है, और इधर बचेगा 9 और ये डी, तो 18/9 = डी, तो ये कटेगा, बोलेगा हमें 2, तो यहाँ हमें मिल गया आंसर क्या, 2। ठीक है, तीसरा चेक करते हैं। चलिए, तीसरा में ए फाइंड करना है और बाकी सारी वैल्यू दी हुई है ना। तो तीसरा क्या मिल जाएगा, तो थर्ड हमें मिल जाएगा, ए नहीं पता, ए एन हमारे पास है, ए एन की वैल्यू हो गई -5 = ए नहीं पता तो ए ही लिखते हैं +n-1। 18 में 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 17, तो मैं डायरेक्ट लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 18 - 1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 17, और इनटू हो जाएगा -3, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो -5 है और ये आपका हो जाएगा 17 3 जा 51, माइनस होगा, तो अगर उसको हम इधर लाएं तो 51 प्लस हो जाएगा ना, और ये ए हमारा उधर बचा हुआ है। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, एक स्टेप मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब 51 - 5 कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 46। ठीक, ये ए की वैल्यू है, तो यहाँ क्या मिल जाना है, 46। चलिए, अब ये 4 देख लेते हैं। 4 के लिए क्या हमें करना है, ए एन की वैल्यू दी हुई है 3.6 = ए दिया है -18.9, और क्या बचा, और बचा हमारे पास थोड़ा सा इसके लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और हम लोग इसको यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है ए की वैल्यू, ये ए एन की वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू -18.6 +n-1, एन की वैल्यू ही नहीं दी है। डी की वैल्यू कितनी है भाई, 2.5। ठीक, इसको ला के इधर हमें लेस करना था, तो ऑलरेडी ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, n-1 और इंटू 2.5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6 और 6 12, कैरी 1, 8 और 3 11, और 11 और 1 12, कैरी 1, और ये हो जाएगा 2, तो 22.2 है, और यहाँ पे हो जाएगा n-1 × 2.5। ठीक है, चलिए इसको ला के इधर डिवाइड करा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 22.2/2.5। ठीक है, इक्वल टू मिल जाएगा n-1। एक बात है, ध्यान देंगे कि n की वैल्यू हमें पॉजिटिव ही मिलनी है, तो कोई दिक्कत लग रहा है, क्या हुआ है, 18.9 था ना, यहाँ पे आपका 18.9 है। ठीक है, तो 18.9 ये हो जाएंगे 15, तो यहाँ हो जाएगा 225। 25 से ये कटेगा 9 बार में। ठीक है, और 9 + 1 हो जाना है, ये -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू मिल गई 10, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 10। ठीक है, लास्ट एक बच रहा आपका 5 वाला, तो चलिए 5 वाला भी देख लेते हैं। तो ये नीचे का नहीं, यहाँ का मैं इरेज कर लेता हूँ, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब एक लास्ट क्वेश्चन है 5, उसको देखते हैं। हमारा ए एन फाइंड करना है। ए एन के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला ही है, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 105 -1 इंटू डी। डी की वैल्यू है 0 है, तो हमारा ए एन भी क्या मिल जाएगा, ए एन भी मिल जाएगा सेम 3.5, क्योंकि ये वैल्यू पूरी क्या हो जानी है 0, तो यहाँ हमें आंसर आएगा 3.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ एन AP। अब यहाँ पे हमें
सीरीज दी हुई है सीक्वेंस, इसमें 3 लेस होता जा रहा है ना, दिख रहा है ना। 7 माइनस 10 करेंगे तो -3 आ रहा, और 4 माइनस 7 करेंगे तो -3 आ रहा। ठीक है, इसका हमें क्या फाइंड करना है, 30th टर्म फाइंड करना है। तो अगर हमें A30th फाइंड करना हो, A30th, तो A की वैल्यू हमारे पास है 10 और प्लस 30 माइनस 1 n-1, वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ जो आपका है an इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -3। ठीक, तो अब आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल रहा है A30, ये तो हमें फाइंड ही करना है। यहाँ पे हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 29 इंटू 3, तो 29 इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई, 29 इंटू 3 ये हो जाएगा 7, और ये 2 3 2 6 और 2 8 87। तो 87 अगर हम 10 में लेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा -77। ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। 11th टर्म ऑफ द AP हमें फाइंड करना है, ये हमारा A रहा और डिफरेंस D फाइंड करना होगा। तो अगर सेकंड ऑप्शन अगर हम सॉल्व करें तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा -1/2 और -+3, मतलब हमें मिल जाना है 2। मतलब सेकंड टर्म में हमें फर्स्ट टर्म लेस करना था, जो मिलेगा वो हमारा D मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 तो -1 और ये +6, मतलब आया क्या 5/2, ये D की वैल्यू है। ठीक है, 11th टर्म फाइंड करना है, A की वैल्यू हमारे पास है, तो A 11 क्या मिलेगा, A की वैल्यू है हमारे पास -3 प्लस यहाँ मिलेगा 11 -1 और इंटू D की वैल्यू क्या है 5/2। यहाँ मिलेगा -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 से ये कट जाएंगे 5 टाइम्स, तो -3 और +25, ये मिलेगा क्या, ये मिल जाना है हमें 22। तो ये आपका B ऑप्शन है। ठीक है, अब चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, इसकी ज़रूरत तो नहीं थी, ये वाला तो मैंने मल्टीप्लाई किया था, बाकी ये सारे हमारे क्वेश्चन हैं। ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, ये हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो यहाँ पे और इन दोनों के बीच में हम क्या फिल करें कि ये हमारा वैल्यू बराबर हो जाए। तो मुझे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ये A है, A + D है और फिर A + 2D है। ठीक है, अगर ये हमारे पास 3 टर्म है तो 3 टर्म में अगर ये बात करें कि डब्बा में से अगर हम 2 घटाएं तो ये 26 माइनस डब्बा हो जाएगा। ठीक है, या अगर हम इसी को करें 2 टाइम्स डब्बा इक्वल टू 26 + 2। ठीक, मतलब इन दोनों का सम इसका डबल के बराबर होगा, है ना। ये जो बीच वाला है इसका डबल के बराबर इन दोनों का सम होगा। तो यहाँ पे ये हो गया 28 और ये 2 टाइम्स ऑफ डब्बा, जो डब्बा है वही हमें फाइंड करना है। तो डब्बा की वैल्यू मिल जाएगी 14, मतलब यहाँ क्या मिल जाएगा 14। ठीक है, अब इस तरह ये भी है हमारा क्वेश्चन सेम। तो पहले इन दोनों के बीच का हम वैल्यू फाइंड कर लें। ठीक, इन दोनों के बीच का ये फाइंड कर लेंगे तो हमें ये भी मिल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मैं इरेज करने वाला हूँ। ठीक है ना, मैं सारा इरेज कर देता हूँ एक बार मैं यहीं से क्लियर कर देता हूँ। चलिए, तो फर्स्ट में क्या आया था, हमें 14 मिला था। फर्स्ट में क्या मिला था 14। सेकंड में अगर हम बात करें तो पहले हम इन दोनों से ही फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डेटा दी हुई है उन्हीं से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये 13 + 3 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डब्बा, और ये डब्बा इसके लिए है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 /2 इक्वल टू डब्बा, मतलब ये आ गया 8। अब यहाँ से आप डिफरेंस फाइंड कर लीजिए कितने का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है आपको 5 का, है ना, -5 का। तो अगर हम -5 इसमें ऐड कर लें तो हमें यहाँ मिल जाना है। तो अगर -5 को मैं
इसमें से तो फर्स्ट वाले के लिए लेस करना होता है तो सेकंड मिलता है ना। तो अगर मैं -5 को लेस करूँगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 18। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 18, 13, 8, 3। ठीक है, अब अगर हम इनकी बात करें या इनकी बात करें तो इसके लिए ध्यान से देखिएगा। इसको मैं इस फॉर्मूले पे कर सकता हूँ। ये मैं हटा देता हूँ इतना, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे क्या हो रहा इस थर्ड वाले ऑप्शन में कि a = तो हमारे पास 5 है, ठीक है, और a प्लस यहाँ पे d होगा, यहाँ 2d, यहाँ 3d, a + 3d मतलब फोर्थ वाला टर्म, और ये है 9 होल 1/2, या इसी को लिखेंगे 9 2 18, 18 और 1 19, 19/2। ठीक है, a की वैल्यू 5 है, 5 को इसमें डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 19/2 और -5, a आकर इधर लेस हो गया, तो ये हो जाएगा 9/2। अब d की वैल्यू हो जाएंगी 9/2 और 3, तो ये कट जाएगा, आएगा 3/2। d की वैल्यू 3/2 है, तो अगर 5 + 3/2 करेंगे तो ये हमारा सेकंड टर्म मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें इसका सेकंड टर्म मिल जाएगा, तो 5 + 3/2 ये हो जाएंगे 13/2, और फिर 13/2 + 3/2 ये हो जाएंगे 16/2 मतलब 8। तो एक आ जाएगा ये और एक आ जाएगा ये दो बॉक्स हैं, दोनों बॉक्स में ये फिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर है हमारा a + d और यहाँ पर है a + 2d। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट आप ऐड कर सकते थे 5 + 3/2 × 2, तो 2 2 कैंसिल होता, 5 और 3 8 हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन 4 पे चलते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन 4 पे चलते हैं। चलिए आइए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, a = है हमारे पास -4। ठीक है, a = हमारे पास है -4, और ये 2 3 4 5 6 a + 5d हमारे पास है 6। a की वैल्यू -4 है, 5d = है 6 और -4। ये जो a की वैल्यू -4 थी, हमने इसको इधर लाया, तो माइनस वाला जो है वो प्लस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 10। तो d की वैल्यू हो जाएगी 10/5, और ये कटेगा तो आएगा 2। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आ गई 2 इसमें ऐड करते चलिए, ये हमारा मिल जाएगा यहाँ पर -2 के बाद फिर 2 ऐड करेंगे तो 0, फिर ये 2, ये फिर 4। ठीक, और अगला फिर ये 6, तो ये नंबर मिल गए, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही। चलिए नेक्स्ट आपका ऑप्शन लास्ट है 5th वाला, वो देखते हैं। a + d हमारे पास है 38। ठीक है, क्या है a + d, ये दिया है 38। ठीक है, दूसरा है 1 2 3 4 5 6 मतलब a + 5d, ये है हमारे पास -22। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें d मिल जाएगा, तो ये a कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 6 नहीं, ये हो जाएंगे -4d हो जाएगा, और ये आपको मिलेगा 3 और 2 5 और 2 6 60। तो d = हो जाएगा 60/-4 मतलब -15। तो d की वैल्यू मिल गई -15। अब यहाँ अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 38 और +15 मतलब ये हो जाएंगे 53। यहाँ पर है 53, फिर उसमें से ये हमारा 15 ये लेस हो गया था जो ऐड होना था। अब फिर ये 15 अगर लेस हो रहा आगे मतलब +d करेंगे तो माइनस ही होना है क्योंकि -15 है। तो यहाँ पे आ रहा है 23, तो अगला आएगा क्या 23। ठीक है, 23 में फिर 15 लेस होना है
तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और 8 के बाद फिर 15 लेस होना है तो आ जाएगा -7। ठीक है, तो ये आपका आ गया 53। ये आपको जो ऑप्शन मिल रहा वो मिल रहा 53 देन 38, फिर आपका है 23, 8 -7 और फिर -22। ये आपकी सीरीज बन रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ए की वैल्यू दिया हुआ है। ए आपका है 3 और डी आपका है डी मिल जाएगा, एक मिनट, ये आपका है डी 8 - 3 मतलब क्या मिला 5। और हमें बताना है कि 78 जो है वो कौन सा टर्म है, तो हम इसको इधर रखते हैं an वाला टर्म और इक्वल टू a प्लस n-1, n ही तो फाइंड करना है, इनटू डी हमारा है 5। ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अगर करेंगे तो जो हमें मिलेगा वही मिलता है क्या, डिफरेंस। 3 को इधर लाइए, लेस कर लीजिए तो ये हो जाएगा 75 और बाई 5 इक्वल टू n-1। एक 3 को इधर ला दिए, लेस हो गया और 5 को ला के इधर डिवाइड करा लिए तो ये हो जाएगा 15 और प्लस 1 इक्वल टू n, मतलब हमारा हो जाएगा 60th टर्म। तो जो हमारा 78 है वो क्या है, 60th टर्म है। ठीक है, 16th टर्म होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताना है, एपीज़ के नंबर फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे इसमें। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, मतलब हमें n की वैल्यू ही फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं। a की वैल्यू है हमारे पास 7, d हमें मिल जाएगा 6, तो an वाले टर्म इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये 7 को लाइए इधर तो लेस हो जाएगा 198/6 इक्वल टू n-1। ये हो जाएगा 6 3 जा 6 3 जा और प्लस 1 इक्वल टू n, मतलब आ गया 34। तो इसके लिए आ गया 34। अब इसका देखते हैं भाई क्या मिल रहा। ये क्या क्वेश्चन सही है, 47 और फिर 2 भी लिखा है, तो एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ सही क्वेश्चन है क्या। जो हमारा 5 का सेकंड क्वेश्चन है, क्या ये सही है। 5 किधर है भाई, एक बार रुक जाइए, थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ। 15 होल 1/2 था ना, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो हमारी सीरीज़ थी ये थोड़ी सी गड़बड़ है। यहाँ पे है हमारा 18 के बाद है 15 होल 1/2, देन इसके बाद है हमारा 13 और फिर -47। सही है ना। चलिए तो अब अगर हम लेस करें तो ये हो गया 15 2 30 और 1 31, 31/2। तो यहाँ पे a की वैल्यू तो मिल गई, हमें a की वैल्यू मिल गई हमारे पास कितनी, 18। d फाइंड करना है, इधर मैं d फाइंड कर लेता हूँ। 31/2 माइनस 18 तो ये हो जाएगा 36 और -5/2, तो d की वैल्यू आ गई -5/2। ठीक है, फाइंड क्या करना है, nth टर्म फाइंड करना है। -47 इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसको मैं अब हटा देता हूँ, ये आप समझ जाइएगा। ठीक है, कि यहाँ से ये लिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारा 47 है, 18 इसमें अगर आएगा इधर तो माइनस होगा, तो ये दोनों माइनस ऐड हो जाएंगे।
तो ये हो जाएगा 8 7 15 और 4 1 5 1 6, ठीक है। और 5/2 अगर इधर आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू n-1। तो ये हो जाएंगे माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 13 2 = 26 और +1 इक्वल टू n, मतलब हमारा 27th टर्म हो जाएगा टोटल जो इसमें टर्म होंगे वो कितने हो जाएंगे 27। फर्स्ट वाले में क्या था, फर्स्ट वाले में टोटल टर्म जो थे वो कितने आ रहे थे 34, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ द AB, और इसमें ये आपके टर्म दिए हुए हैं, ठीक है। तो 11 है, फिर 8 है, फिर 5 है, और फिर ऐसे ही लेस होता जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमारा A है हमारा 11, ठीक है। D है हमारे पास 8 - 11 मतलब -3, और ये -150 कौन सा टर्म होगा ये हमें फाइंड करना है। तो हम पहले इसको रखते हैं यहाँ पे, an की वैल्यू दी हुई है ना। an की वैल्यू है हमारे पास -150, a है हमारे पास 11 प्लस n-1, n हमें नहीं पता, और d की वैल्यू है -3, ये हमारा d है, ठीक है। चलिए तो इसको इधर लाते हैं, -150 और ये -11 इक्वल टू n-1 इंटू -3, ये हमारा मल्टीप्लाई है भाई, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएंगे 161 माइनस है, और इसके बाद ये हमारा -3 इसमें डिवाइड होना है, और इक्वल टू n-1 दिया हुआ है। तो फ़िलहाल ये डिविजिबल नहीं है, तो जब डिविजिबल नहीं है तो हम कैसे क्लियर कर सकते हैं कि ये इसका कोई टर्म हो सकता है, ठीक है। तो इसका तो कोई ये टर्म नहीं होगा, इसका तो कोई टर्म ये नहीं लगता। चलिए तो फिर यहाँ पे तो चेक ही करना था कि ये इसका टर्म है या नहीं है। तो हम लोग बताएंगे -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ द AP, और ये AP हमारी ये रही, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज़ 38, ठीक है। चलिए देखते हैं, 11th टर्म आपका दिया हुआ है। तो 11th टर्म का मतलब क्या हो गया, A + 10D, और ये है हमारा 38। 16 टर्म का मतलब क्या हो गया, A + 15D। ये आपको मैंने पहले ही स्टार्ट करने से पहले बता दिया है कि जो टर्म दिया रहेगा उससे ये n-1 हो जाता है, मतलब 16 - 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 15D, और ये दिया है 73। तो हमें क्या पूछ रहा है, A + 13th D, ये हमें बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो या तो हम A और D की वैल्यू फाइंड कर लें, या अगर हमें इसी सीरीज़ में अगर ये वैल्यू मिल जाती तो हम सिंपल ये कर सकते थे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको अगर डबल कर दूँ तो ये 20 और ये 35 ज़्यादा हो जाता है। A और D का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वो इजी हो जाएगा। चलिए तो यहाँ हम लोग इसको माइनस कर लेते हैं, ये कट जाएंगे, यहाँ आ जाएगा -5D इक्वल टू ये हो जाएंगे 73 - 8, तो ये हो गया 5, 13 - 8 गया 5, और ये हो गया 6 में ये गया 3। तो D की वैल्यू आ गई, ये भी माइनस है भाई, तो D की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। A की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो A इक्वल टू 38 - 70, तो ये मिल जाएगा हमें कितना 32, ठीक है। वो भी माइनस है, ये हमारा माइनस है, ठीक है। चलिए तो हमें 31st टर्म चाहिए, तो ये हमारा -32 और +30 × 7
मतलब -32 और प्लस 210 कितना हो जाएगा ये 30 लेस अगर हुआ तो हो गया 180 और 2 और जाएगा तो 178। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 178। ठीक है, राइट है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ये रहा। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास थर्ड टर्म दिया हुआ है, तो a + 2d हमारे पास है 12। ठीक है, और लास्ट टर्म मतलब हमारे पास an टर्म दिया हुआ है, तो उसी को हम इसमें ऐड कर लेते हैं, डाल देते हैं। चलिए देखते हैं, 50 टर्म वैसे पूछा हुआ है, लास्ट टर्म 106 है, AP में 50 टर्म टोटल दिया ही है, तो इससे पहले हम टर्म तो फाइंड कर लें, देन इसके बाद फिर हम देखते हैं क्या मिलता है। चलिए, तो अगर हम थर्ड टर्म की बात करें तो a + 2d ये हमारे पास है 12, ये d है। ठीक है, और लास्ट टर्म मतलब an जो होगा वो हमारे पास है 106 और इक्वल टू a + n-1 होता है, तो a + 50 टर्म है मतलब 49d ये हो जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों से चाहें तो हम सॉल्व कर सकते हैं, एक इक्वेशन हो जाएगा, ये एक इक्वेशन हो जाएगा, मतलब a + 2d और इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 12। अब इसी को लेस कर लेते हैं तो हमें कुछ तो वैल्यू मिलना ही है, a कट जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएगा 96 और 2 94 और इक्वल टू ये हो जाएगा 47। तो d की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, और d की वैल्यू अगर इसमें पुट करते हैं फर्स्ट वाले में तो हमें a की वैल्यू भी मिल जानी है यहाँ से, तो 12 इक्वल टू a + 2 × 2, तो a इक्वल टू हो जाएगा 8। अब हमें क्या पूछा है 29th टर्म, तो 29th टर्म क्या हो जाएगा, a इक्वल टू नहीं फॉर्मूला में लिख लेते हैं, a + 29 टर्म का मतलब 28d ये पूछ रहा है। a हमारे पास 8 है प्लस 28 × d की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएंगे 8 + 56 और ये मिलेगा 8 और 6 14 64। ठीक है, तो 29th टर्म a29th टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये 64। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ द AP इज़ 0। तो हमें बताना है कि कौन सा टर्म जो होगा वो 0 हो सकता है। तो पहले हम इससे d और a फाइंड कर लेते हैं, देन हम an की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे। ठीक है, हमारा काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो पहले हमारे पास है a प्लस थर्ड टर्म है ना a + 2d और ये हो जाएगा 4 और 9th टर्म मतलब a + 8d इक्वल टू -8। ठीक है, चलिए इससे हम a और d फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पे a कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -6d इक्वल टू 8 और 4 12, d की वैल्यू आ जाएगी -2। अब किसी एक में इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो फर्स्ट में ही करते हैं a इक्वल टू 4 - 2 × -2, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 4 और 4 8 हो जाएंगे। a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई, तो अब हमें an की वैल्यू 0 फाइंड करनी है। पूछ रहा है कि वो कौन सा टर्म होगा जो 0 होगा, तो हम an वाला टर्म फाइंड कर लेते हैं जो 0 होना है, और ये a + n-1 × d इसी पे करेंगे। a हमारे पास 8 है प्लस n-1 n नहीं पता है, d की वैल्यू है -2। 8 को लाइए इधर, -8 हो गया और ये y2 हो जाएगा और इक्वल टू n-1, मतलब इसकी वैल्यू हो गई डिवाइड करके ये 4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया
और 2 4 जा 8 तो 4 आ गया, और ये -1 इधर आएगा तो 5 हो जाएगा, मतलब n की वैल्यू हो जाएंगी 5। तो फिफ्थ वाला टर्म होगा जो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, फिफ्थ टर्म जो होगा, फिफ्थ टर्म इज 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 1 मिनट कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कैसे फाइंड करेंगे, हमें D फाइंड करना है। 17th टर्म जो है A प्लस 17 का मतलब 16, D वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है ना, तो 10th वाला टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस 9D, इससे क्या है 7 ज़्यादा है। ठीक है, तो 7 इसमें ऐड कर देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। A कैंसिल हो गया, 16 माइनस 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 7D, और इक्वल टू इधर 7 है, D की वैल्यू हमें मिल गई 1। अब किसी एक में 1 की वैल्यू पुट करते हैं, नहीं D ही तो पूछ रहा था, चलिए कॉमन डिफरेंस ही तो पूछा है, इसकी वैल्यू हमें 1 मिल गई है। चलिए अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विच टर्म ऑफ द AP, और ये AP दिया हुआ है, विल बी 132, ये कौन सा टर्म 132 होगा, और मोर देन इज 50th टर्म, और इसके बाद 54th टर्म भी बताना है। अच्छा, 54th टर्म से ये कितना ज़्यादा है ये भी बताना है। चलिए देखते हैं। तो पहले हमें फाइंड करना है 54th टर्म, और उससे 132 ऐड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा। उसके आगे और क्या मिल रहा, तो या तो हम पहले से 132 ऐड करके चलें, या तो हम आगे देख लें कि क्या मिलने वाला है। तो पहले देख लेते हैं 54th टर्म क्या मिलना है। तो 54th टर्म के लिए हमें ये तो A मिल गया, मतलब A की वैल्यू हमें मिल गई 3, और D की वैल्यू मिल गई क्या, 15 माइनस 3 मतलब 12। तो 54th टर्म फाइंड कर लेते हैं। A54 ये हो जाएगा A प्लस 53 इंटू D, 3 प्लस ये हो गया 36, 3 और 60 3 63, मतलब ये हो जाएंगे 639। और अब बोला है कि ये 54 से 32 ज़्यादा वाला टर्म क्या होगा, तो इसमें 32 आप ऐड कर दीजिए ना, 9 2 11, 3 3 6 1 7, 3 6 और 1 7, 771, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, जो आंसर होगा वो होगा 771। ठीक है, अब ये बताना है कि 132 जो ज़्यादा हो रहा है ये कौन सा टर्म हो सकता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं 771 जो है वो कोई और टर्म है क्या, इसका देख लेते हैं चेक करके। तो A की वैल्यू 3 है प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू 12, 3 इधर लेस करा देंगे तो ये हो जाएगा 768 और बाई 12 इक्वल टू n-1। ये अगर 12 से कटाएँ तो कटेगा क्या, कटेगा 12 6 72 4 8, 12 6 72 4 8 48 और प्लस 1 इक्वल टू n, 65 टर्म्स हो जाएंगे, 65th टर्म हो जाएगा वो इसी सीरीज़ का वो 65th टर्म होगा जो 132 ज़्यादा होगा 54th टर्म से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12। एक बार अगर समझ में नहीं तो रिपीट आप देख लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाना है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, 2 APs have the same
common difference. The difference between the 100th term is 100 and what is the difference between their 1000 term. ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दो AP हैं और उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो दोनों का सेम है। ठीक है, दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो जो डिफरेंस मिलना है उसके फर्स्ट टर्म में ही हमें मिलना है। तो पहले फर्स्ट AP देखते हैं क्या मिल रहा। ठीक है, तो फर्स्ट AP जो मिलेगा उसका 100 टर्म पहले फाइंड करते हैं। दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें 100 मिलना है। तो फर्स्ट वाले में अगर हम उसका फर्स्ट टर्म A1 रखें, डिफरेंस तो D सेम ही मिलना है, प्लस 100 - 1 मतलब 99D, और दूसरा का 100 टर्म अगर फाइंड करें तो वो हो जाएगा A2 + 99D। ठीक है, और वो उसका भी A100 ही निकालते हैं, या तो T100 लिख सकते हैं। चलिए यहाँ A200 लिख सकते हैं, तो 200 मत समझिएगा, इसको मैं A0 कर लेता हूँ या A' कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने अलग अलग कर लिया। अब क्या हो सकता है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है, राइट। इन दोनों का जो डिफरेंस है वही ना हमें 100 मिला है। तो जो 1000 वाला टर्म होगा उसका पूछ रहा है कि उसका डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करें कि हमारा A1 + 99D माइनस A2 - 99D, तो जो मिलेगा वो क्या मिल रहा है, 100। ठीक है, ये तो ख़त्म हो गए, तो यहाँ से मिल रहा A1 - A2 = 100। ठीक है, अब अगर हम 1000 वाली बात करें तो यहीं पे ये 999 हो जाएंगे, 999 हो जाएंगे, और कोई तो चेंज होगा नहीं। तो A1 + 999D, ये 1000 वाले टर्म है भाई, फर्स्ट वाले सीरीज़ AP का। और दूसरा अगर हम लेस करेंगे A2 + 999D, तो D तो दोनों में सेम है। अब क्या मिलेगा ये बताना है। तो मुझे तो सेम दिख रहा है कि ये माइनस होंगे, A1 - A2 ही मिलेगा, बाकी ये दोनों वैल्यू कट जाएंगी और सेम हमें वही वैल्यू मिलना है, 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही बात। कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। वीडियो लंबा हो रहा है क्या, मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में कर दूं? तो 13 से आगे का जो होगा वो हमारा नेक्स्ट पार्ट में हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से ही कट कर लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो दोनों साथ ही में हम लोग अपलोड कर लेंगे।